दोस्तों आज के टाइम पे जो मेजर प्रॉब्लम है वो खुजली की है। हर दूसरा व्यक्ति, हर किसी को खुजली होता है। किसी को बोटक वाले पार्ट में होता है, किसी को स्क्रोटम वाले पार्ट्स में होता है, किसी को एक्जिला वाले पार्ट्स में होता है, किसी को हेड में होता है और किसी को स्किन पे या फिर गर्दन पे या फिर इधर के साइड में हो जाता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि ये होते क्यों हैं, ये फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसके लिए मार्केट में कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है जिससे कि हम अपने आप को ट्रीट कर सकें, और ये दोबारा ना हो इसके लिए कौन कौन से उपाय किया जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देख रहे हैं फार्मेसी दुनिया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों फंगल इन्फेक्शन कह लीजिए या खुजली की बीमारी कह लीजिए या फिर टीनिया कह लीजिए या फिर माइकोसिस कह लीजिए, सारे मतलब एक ही है, फंगल इन्फेक्शन ही होते हैं। अब ये अलग अलग नाम से बोला जाता है, उसकी बात अलग है। जहाँ पे यहाँ पे रिंग वर्म जो बोला जाता है ना दोस्तों, वो रिंग वर्म बोला इसलिए जाता है क्योंकि वो गोल सा सर्कल सा हो जाता है और वो सर्कल से होकर फैलने लगता है और बीच में शेडेड एरिया होने लग जाता है। तो रिंग का शेप है इसलिए उसको रिंग वर्म बोला जाता है, पर ये वर्म से होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक फंगल इन्फेक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्यों है, हमारे शरीर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें खुजली होने लगती है। वो भी बहुत ज़्यादा खुजली होता है, इतना ज़्यादा होता है कि लोग खुजा खुजा के उसमें ब्लीडिंग भी निकाल देते हैं, स्किन को पूरा डैमेज कर देते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो फंगस होते हैं वो नॉर्मली वार्म और ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। इसका मतलब जहाँ पे मॉइस्चर वाले एरिया हो, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं या फिर टाइट कपड़े पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पसीने के साथ में वो मॉइस्चर बना रहता है और गीला जो कपड़ा होता है हमारे स्किन के साथ कांटेक्ट में रहता है, जिसकी वजह से भी फंगस डेवलप हो जाते हैं और वो फंगल इन्फेक्शन फैला देते हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरे से हम हैंड शेक करते हैं या फिर दूसरे से गले मिलते हैं, तो उनको मे बी उनको फंगल इन्फेक्शन हो तो वो हमारे शरीर में भी आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी होती है। तो अब बात आती है कि हमें खुजली होता क्यों है, ऐसा क्या होता है, ऐसा फंगस हमारे शरीर पे या फिर हमारे स्किन पे जाकर ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमें खुजली होती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो फंगस होते हैं ना, वो फंगस हमारे स्किन पे जाते हैं और जो हमारे स्किन का जो सुपरफिशियल लेयर होता है जिसे हम डेड सेल्स बोलते हैं स्किन का, उससे वो खाने लगते हैं और खाते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो खाते हैं और ज़िंदा रहते हैं। तो हमारी जो एक बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है, वो एक तरीके का केमिकल बनाता है, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया या फिर सेरोटोनिन हो गया। ये क्या करते हैं, वहाँ पे इरिटेशन क्रिएट करते हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, ताकि हम बाहर से हमें पता चले कि कुछ फंगस का अटैक हुआ है हमारे शरीर पर और हम उसको ऐसे रब करके उसको ईजिली निकाल सकें। बट होता क्या है कि जो हम रब करते हैं तो हमारे नाखून में भी फंगस आ जाते हैं, फिर हम कहीं और भी हल्का सा टच करते हैं तो वहाँ भी फैल जाते हैं। तो धीरे धीरे ये ऑल ओवर बॉडी को कवर करने लगता है। तो दोस्तों जो मेन गलतियाँ लोग करते हैं कि मार्केट में जाते हैं, बैक्लोमिथासोन, मेटामेथासोन जैसे स्टेरॉइड लगाने लग जाते हैं। तो स्टेरॉइड लगाने से क्या होता है कि जो हमारी रिस्पॉन्स होता है, हमारी बॉडी की जो रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लामेशन और इचिंग का, वो रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देता है। बट वहाँ से फंगस तो नहीं गया, और जब वो फंगस नहीं गया तो वो जैसे ही सप्रेशन उसका ख़त्म होगा दोबारा से आ जाएगा। स्टेरॉइड लगाने से और ज़्यादा फैलने लग जाता है, क्योंकि वो फंगस जिंदा रहते हैं और धीरे धीरे अपने दायरे फैलाते रहते हैं। और साथ में जो स्टेरॉइड लगाने से हमारी जो स्किन होती है उसकी लेयर भी बहुत पतली होती जाती है, तो ये और ज़्यादा नुकसान करता है। तो अभी कभी भी दोस्तों स्टेरॉइड ना लें। नॉर्मली अगर स्टार्टिंग पीरियड में अगर आपको होता है फंगल इन्फेक्शन, तो आप नॉर्मली एंटी फंगल क्रीम्स का यूज कर सकते हैं। मिकोनाजोल, क्लोट्राइमाजोल, इकोनाजोल जैसे कुछ मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, आप लेकर कोई सा भी यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर इसमें कॉम्बिनेशन के साथ में मिलता है, स्टेरॉइड वगैरह के साथ में, एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ में, तो वो ज़्यादा और असरदार होगा। और हाँ, जब भी अगर आप दवाई लगाते हैं ना दोस्तों, तो जैसे आपका जो रिंग वर्म है, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो ख़त्म होने लगता है, तो आपको बंद नहीं करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, उसके वो तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कुछ वहाँ के फंगस मरने लग जाते हैं तो ख़त्म हो जाता है, पर उसके जो स्पोर्स होते हैं ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बाद में फिर आप जैसी दवाई बंद करते हो तो ये स्पोर्स बाद में बड़े होते हैं, धीरे धीरे वो फंगस फैलाना शुरू कर देते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है कि लोग ना यार एक के बाद एक मतलब लगाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है। तो ये समझ नहीं पाते कि यार इसके लिए करें क्या। अगर आपका वो इन्फेक्शन सही भी हो जाता है ना, तो आपको 2 हफ्ते तक, 15 दिन तक उस मेडिसिन को कंटिन्यू रखना है, ताकि वो जो स्पोर्ट्स है, अगर वो स्पोर्ट्स भी बड़ा हो तो वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और फंगल इन्फेक्शन से आप पूरी तरीके से छुटकारा पा सकें। दोस्तों अगर बहुत टाइम से अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसके लिए आप इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल या फिर पोसाकोनाजोल जैसे कुछ
मेडिसिन खाने वाले भी ले सकते हैं। इसके साथ में लूलिकोनाजोल अगर लगाएं तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ, ये महंगा पड़ता है बट ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। और इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लें, क्योंकि डॉक्टर एक लिमिट तक आपको ये प्रिस्क्राइब करेगा मेडिसिन, और उस डोज को मेंटेन करके रखना आपकी जिम्मेवारी होगी अगर आप उस फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो बहुत से लोग गलतियां कहाँ पे करते हैं, उनको दवाई लगाना नहीं आता। वो दवाई जाते हैं मार्केट से ले लेते हैं और उनको दवाई लगाना नहीं आता। वो करते क्या, दवाई लेते हैं, ऐसे निकालते हैं और ऐसे लगा देते हैं। ऐसे नहीं लगाना दोस्तों। जहाँ पे भी अगर आपको रिंग जैसा जो फॉर्म हो रखा है ना, तो उसके रिंग फॉर्म के 2 सेंटीमीटर आगे तक, जैसे मान के चलो दोस्तों यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से हो रखा है, तो जहाँ पे जैसे ये सर्कल है तो इसके 2 सेंटीमीटर तक आगे तक आपको दवाई लेनी है उंगली पे, और ऐसे लगाते हुए अंदर के साइड में आना है और लगाकर फिर ऐसे निकाल कर अपने हाथ को धो लेना है। उसको, उस मेडिसिन को, अगर जो हाथ में लगा हुआ है दवाई, उसको आपको दूसरे पार्ट्स के शरीर पे नहीं लगाना है ये सोचने के लिए कि वो दवाई खप जाएगा शरीर में। बिल्कुल ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि जहाँ पे ये इन्फेक्शन नहीं भी होता है ना, तो वहाँ पे कुछ फंगस उस नाखून में या फिर उस फिंगर्स के साथ में आकर उस एरिया पे भी फंगल इन्फेक्शन फैलाने लग जाते हैं ये फंगस। इसलिए आपको नॉर्मली जाके हैंड वॉश कर लेना है, सफाई रखनी है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें ऐसा क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिसकी वजह से ये फ्यूचर में दोबारा ना आए। उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, कि आप जो भी अपना वेयर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, जो भी आपका कपड़े हो गए, आपके बिस्तर हो गए, आपके टावल्स हो गए, हैंडकरचीफ हो गए, इन सबको प्रॉपर तरीके से, अगर एक बार इन्फेक्शन सही हो जाता है तो प्रॉपर तरीके से इनको आपको सैनिटाइज करना है। जैसे कि गर्म पानी लेकर उसमें पर्याप्त मात्रा में डिटर्जेंट डालकर उसको कपड़े को भिगो कर रखें कम से कम आधे घंटे तक। उसके बाद धोकर और पूरे दिन भर धूप में, कड़ी धूप में आपको सुखाना है, और उसके बाद आपको प्रेस करके ही आपको उस कपड़ों को यूज में लाना है, चाहे वो बेडशीट हो, टॉवल्स हो, या आपके पर्सनल कपड़े हो। क्योंकि कपड़ों में भी स्पोर्स लगे रहते हैं और बाद में फिर वो हमारी जो स्किन, जहाँ पे पतली स्किन होती है या फिर जहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं फैलने के, तो वहाँ पे फैलना शुरू हो जाता है दोबारा से। और ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप किसी से हैंड शेक करते हैं या फिर आपको लगता है कि किसी को फंगल इन्फेक्शन है, तो उससे आप थोड़ी सी दूरी बना कर रखें। आप दूर से ही नमस्ते कर लें, क्योंकि ऐसा बीमारी है दोस्तों कि हर कोई इससे छुटकारा पाना चाहता है पर हो नहीं पाता है, क्योंकि उसको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी होता है दोस्तों कई बार। और हाँ, कई लोगों का क्या होता है, हेड में हो जाता है। हेड में जो होता है ना, सर में, उसमें फंगस लग जाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कीटाकोनाजोल जैसे कुछ शैम्पू वगैरह लगा सकते हैं और अपने हेयर्स को सही से सफाई करके रखें। दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो ध्यान रखें कि टाइट कपड़े ना पहने। और हाँ, अगर आप कहीं बाहर जाने से पहले कोई नॉर्मल पाउडर का यूज़ कर लेते हो, जहाँ पे आपको नॉर्मली ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स वाले जो एरिया होता है, टाइट जॉकी वाले अंडरगारमेंट्स ना पहने। और वहाँ पे अगर आप पाउडर्स का यूज़ कर ले तो क्लोट्राइमाजोल जैसे पाउडर या फिर नॉर्मल डस्टिंग पाउडर भी, तो वो क्या करता है कि मॉइस्चर को भी गेन कर लेगा, सोख लेगा, और फिर आपको वहाँ पर गीला नहीं रहेगा। जब वो गीला नहीं रहेगा तो वहाँ पे फंगस नहीं लगेंगे। तो ये भी आप अपना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और दोस्तों आप अपने आसपास सफाई रखें। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।